हेलो गाइस, दिस इज़ कुलवंत राणा एंड वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। इस वीक मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट फॉरेक्स टूल शेयर करूंगा जो आप खुद यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है फॉरेक्स करेंसी मीटर, या आप इसे कह सकते हैं फॉरेक्स करेंसी कोरिलेशन। जब भी आप फॉरेक्स किसी भी पेयर में ट्रेड करें, अगर आप इस फॉरेक्स करेंसी मीटर को पहले चेक करेंगे और करेंसी की स्ट्रेंथ पता करेंगे, कौन सी करेंसी स्ट्रांग है, कौन सी करेंसी वीक है, इससे आपको मार्केट में एक एज मिल जाता है कि हाँ, अगर आपको पता हो कि कौन सी करेंसी स्ट्रांग है, अगर आप में उसको सेटअप मिल रहा है वीक करेंसी के अगेंस्ट, और आपके प्रॉफिट के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल से बताऊंगा आपको कि जैसे मान लीजिए दो एनिमल आपस में लड़ रहे हैं, तो आप कौन से एनिमल पे अपना पैसा लगाएंगे या दांव लगाएंगे। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहला है कि एक चीता दूसरे चीते से लड़ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है एक चीता लायन से लड़ रहा है, मतलब कि बब्बर शेर या शेर से लड़ रहा है। और तीसरा एग्जाम्पल एक चीता एक कुत्ते के साथ लड़ रहा है। तो आप कौन से वाले एग्जाम्पल में अपना पैसा लगाएंगे? मैं मानता हूँ कि आप तीसरे एग्जाम्पल में चीते और कुत्ते वाले पे चीते पे पैसा लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पर चीता स्ट्रांग है कुत्ते के मुकाबले में। और पहले मुकाबले में दोनों बराबर में हैं, चीता वर्सेस चीता। दूसरे में चीता वर्सेस लायन, कुछ पता नहीं कौन सा स्ट्रांग है। और तीसरे में चीता और डॉग में क्लियरली पता है कि चीता स्ट्रांग है और कुत्ता वीक है, तो इसमें हम आसानी से जीत सकते हैं। यही चीज़ अगर हम करेंसी में पता चल जाए हमें ट्रेड लेने से पहले कि कौन सा पेयर स्ट्रांग है और कौन सी करेंसी स्ट्रांग है और कौन सी वीक है, जब उन दोनों को आपस में मिला के ट्रेड लेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि आपका ट्रेड प्रॉफिट में रहे। इसी करेंसी की स्ट्रेंथ को पता करने के लिए मैं आपके साथ ये करेंसी मीटर शेयर करूंगा, जिसे आप खुद मेंटेन कर सकते हैं। आपको कहीं पे किसी और के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, आप इसको खुद मेंटेन कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं लगते हैं। ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे मेंटेन करना है, कैसे इसको एंटर करना है, कितने टाइम पे करना है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो करेंसी मीटर में जाने से पहले अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैं बार बार आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। इस हफ्ते की करेंसी मीटर वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा टूल शेयर करूंगा जिसमें आप करेंसी की स्ट्रेंथ और करेंसी या कहें कि करेंसी की पावर कैसे पता कर सकते हैं। जैसे मैंने कि एग्जांपल में बताया कि आप अगर दो जानवर या किसी भी एनिमल को लड़ा रहे हैं और आपको पता चले कि कौन सा ताकतवर है, कहाँ पर आपको पैसा लगाना चाहिए, कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, उसी एग्जाम्पल के बेस पे मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आप कैसे करेंसी की स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं कि कौन सी करेंसी इस टाइम पे पावरफुल है और कौन सी वीक है। इसके लिए आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, पर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको खुद कैसे बना सकते हैं और खुद इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि जब आप खुद बनाएंगे तो आपको उस पर भरोसा ज्यादा होगा, आप उस पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। और इसको बनाना बहुत ही आसान है, मुश्किल काम कोई नहीं है। आप इसको डेली अपडेट कर सकते हैं जो भी चल रहा है। तो इसको मैं आपको बताऊंगा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरी एक्सेल की सीट है। इस एक्सेल की सीट को मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं करना है। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके साथ ये ऐसी ऐसी वैल्यूएबल चीजें जिससे आप कुछ सीखते हैं वो आप यूज कर सकें। मेरा पर्पज यही है कि आप कुछ सीखें इस फॉरेक्स में। कुछ जो टूल्स मैं यूज करता हूं मैं आपके साथ शेयर करूं और आप इसको भी यूटिलाइज कर सकें। तो चलिए मैं बताता हूं आपको इसको कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं जितने भी करेंसी पेयर हैं, हम यहाँ पे उनको लिख लेते हैं। तो जैसे कि आप मैंने देखा, मैंने यहाँ पर 8 के 8 मेजर करेंसी पेयर जो हैं वो यहाँ पर लिख दिए हैं लेफ्ट साइड में, और ये राइट साइड में। आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा। मैं आपको बताऊंगा इसको आपको मेंटेन कैसे करना है, कैसे फिल करना है। जस्ट बताने के लिए, ये करेंसी पेयर यहाँ पर है, सेम यहीं पर है, यहाँ पर रिजल्ट होगा और यहाँ पर हम इसको फिल करेंगे। जो दो ब्लैक स्पॉट आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि यूरो को यूरो के अगेंस्ट हम मेजर करेंगे तो नहीं कर सकते। इसी तरीके से यूएसडी को यूएसडी की, तो यहाँ पर हमने इसको ब्लैंक रखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं होगी। अब हमें इस चार्ट को फिल करना है, हमें जब भी चार्ट को देखेंगे और हम इसको फिल करेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कैसे आपको इससे फिल करना है। तो हम चार्ट में चलते हैं। तो दोस्तों अब हम इस चार्ट में हैं, आप ये देख सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक केवल कुछ और नहीं करना है, आपको केवल एक मूविंग एवरेज लगानी है जिसका नाम है 100 मूविंग एवरेज। आप यहाँ पर इंडिकेटर में जा सकते हैं और मूविंग एवरेज जब टाइप करेंगे तो यहाँ पर ये इंडिकेटर आ जाता है, और इसकी सेटिंग को आपने 100 कर देना है। तो आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज 100, ये मेरी मूविंग एवरेज है। अब हमें कैसे इसको अपने चार्ट में एनालाइज करना है। जब भी ये जो हम 4 आवर के चार्ट को हम इसमें मेंटेन करेंगे, तो आपको 4 आवर के चार्ट में जाना है
और मूविंग एवरेज 100 के हिसाब से हमें इसे चेक करना है। तो हम चार्ट को कैसे फिल करेंगे? जब भी प्राइस मूविंग एवरेज 100 से ऊपर है तो वहां पर इसका मतलब क्या है? अप ट्रेंड है, यानी कि करेंसी पावरफुल है। अगर वो मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेंड कर रही है तो इसका मतलब वो वीक है, और अगर वो उसके आसपास चल रही है तो मतलब कि स्ट्रेंथ बराबर है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? अगर ऊपर चल रही है तो हम उसे +1 देंगे, अगर वो नीचे चल रही है मूविंग एवरेज से उसे -1 देंगे, अगर वो साइड में चल रही है हम उसे 0 करेंगे। तो चलिए दिखाता हूं मैं आपको कैसे हम इसको फिल करते हैं। तो यूरो यूएसडी, यहां पर आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज 100 से ऊपर चल रही है, तो चार्ट में अब हम इसे क्या लिखेंगे? +1। तो चार्ट पे चलते हैं। यूरो यूएसडी, ये मेरा यूरो और मैं यूएसडी के अगेंस्ट इसे कंपेयर करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? 1। और उसके अपोजिट जो ब्लैक साइड है उसके अगेंस्ट में हमें यहाँ पर -1 लिखना है। ये भी यूरो यूएसडी है, मतलब यहाँ पर यूएसडी यूरो को कंपेयर कर रहे हैं। तो क्योंकि दो करेंसी होती हैं एक पेयर में, तो हम यूरो को यूएसडी से कंपेयर हैं, तो यूरो ऊपर जा रहा है और यूएसडी नीचे जा रहा है। तो यूरो के लिए प्लस हुआ, यूएसडी के लिए माइनस हुआ। तो जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे उसके अपोजिट हमें यहाँ पर लिखना होगा। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल चीज नहीं है। मैं आपके साथ ये सारी चीजें फिल करूंगा और आपके साथ दिखाऊंगा कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो यूरो यूएसडी हुआ प्लस। अब आगे चलते हैं, यूरो जेपीवाई। यूरो जेपीवाई क्या कर रहा है? यूरो जेपीवाई अप में था और अब नीचे जा गया है, तो अब नीचे ट्रेंड कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? यूरो माइनस में है जेपीवाई के अगेंस्ट, यूरो माइनस में है और जेपीवाई अप है, तो वो माइनस है तो ये अप होगा, उसका उल्टा हमें यहाँ पे लिखना है। तो मैं आपके साथ साथ ये पूरी करेंसी यहाँ पर फिल कर देता हूँ, ठीक है। यूरो जेपीवाई अप है और ये यूरो यूएडी में जाते हैं। यूरो एयूडी में यूरो क्या है? अप है, और एयूडी क्या है? डाउन है। तो मैं चार्ट में जाऊंगा, यूरो प्लस में है और एओजी माइनस में है, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगला पेयर है आपका यूरो एनजीडी। यूरो क्या है? माइनस में है, एनजीडी प्लस में है। यूरो डाउन जा रहा है, एनजीडी प्लस में है, तो यूरो प्लस, एनजीडी माइनस। यूरो प्लस, एनजीडी माइनस। अगला पेयर है आपका यूरो कैड। यूरो ऊपर चल रहा है, कैड डाउन, तो यूरो प्लस, कैड माइनस। अगला पेयर है यूरो स्विस फ्रैंक, जो क्या है? दोनों आपस में उसी लाइन पे चलते जा रहे हैं, देखिए ना कि ऊपर है नीचे है, ऊपर गया नीचे आया, तो मैं इसको नीचे ही मानूं क्योंकि यूरो स्विस फ्रैंक अभी तक नीचे ही है। तो यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, अब ये देखिए नीचे है, यहाँ तक गया फिर नीचे है, यहाँ पे नीचे मतलब नीचे ही ट्रेंड कर रहा है। तो यूरो यहाँ पर वीक है, यूरो माइनस में है, स्विस फ्रैंक प्लस में है। यूरो माइनस में है, स्विस फ्रैंक प्लस में है। आगे चलते हैं, यूरो जीबीपी। यूरो ऊपर चल रहा है, जीबीपी माइनस में है, तो यूरो प्लस में है, जीबीपी माइनस में है। अब इसमें क्या करेंगे? यहां पर आप इसका रिजल्ट ले लेंगे। आपको कुछ नहीं करना होगा, मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा। तो यहाँ पर देखिए आप ये रिजल्ट आते चले जाएंगे। अब हम ऐसे ही बाकी करेंसी फिल करनी है, जो यहाँ पे फिरेंगे उसका अपोजिट इधर लिखेंगे। तो अब यूएसडी जेपीवाई को करते हैं। तो सबसे पहले आप जो भी है अपनी जो ये करेंसी है, आप उसी हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए, जैसे यूरो यूएसडी, यूरो जेपीवाई, ताकि आपको बार बार यहाँ पर चेंज ना करना पड़े। तो आप उनको सबको उसी लाइन इस चार्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, ताकि आप वन बाय वन जा सके और यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जैसे मैं यूएसडी जेपीवाई पे जा रहा हूँ, अगला पेयर मेरा यूएसडी जेपीवाई है। यूएसडी वीक है, 100 मूविंग एवरेज से नीचे है, और जेपीवाई स्ट्रॉन्ग है, तो यूएसडी वीक है, -1, जेपीवाई क्या है? प्लस। अब मैं अगले पेयर पे जाता हूँ, एयूडी यूएसडी, क्योंकि मेरा अगला पेयर यहाँ पे एयूडी यूएसडी है। मैंने उसी हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, आप भी इसी हिसाब से यहाँ पे पेयर अपने एडजस्ट कर लीजिए, ताकि आपको बार बार यहाँ पे चेंज ना करना पड़े। तो एयूडी क्या है? ऊपर चल रहा है 100 मूविंग एवरेज से। यूएसडी क्या है? वीक है, तो एयूडी अप है। अब यहाँ पे हम कंपेयर तो कर रहे हैं यूएसडी एयूडी से, और यहाँ पे क्या है पेयर? एयूडी यूएसडी का नाम है। तो अब क्या करेंगे? अब एयूडी यूएसडी को ढूंढेंगे हम। एयूडी हम यहाँ पर लिखेंगे। अब एयूडी यूएसडी क्या है? प्लस है। एयूडी यूएसडी को यहाँ पे प्लस लिखेंगे और यहाँ पर माइनस लिखेंगे, क्योंकि अब उल्टा है, पेयर का नाम उल्टा है, इसलिए यहाँ पे इसलिए उसको उल्टा लिख रहे हैं। अब जैसे एनजीडी यूएसडी भी उल्टा है, एनजीडी ऊपर चल रहा है, यूएसडी नीचे चल रहा है। एनजीएडी ऊपर चल रहा है, एनजेडी में ये आ गए हम,
एनजेडी और प्लस है और यूएसडी माइनस में है। अब यूएसडी कैड अपेयर वैसे ही नाम आगे यूएसडी कैड क्या है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ऊपर नीचे जीरो लिखेंगे हम यहाँ पे। यूएसडी कैड यहाँ पर जीरो लिखिए, यहाँ पर जीरो लिखिए। अब आइए यूएसडी स्विस फ्रैंक। यूएसडी स्विस फ्रैंक क्या कर रहा है, यूएसडी नीचे जा रहा है, स्विस फ्रैंक स्ट्रॉन्ग है, यूएसडी माइनस स्विस फ्रैंक स्ट्रॉन्ग है, ये हम यहाँ पे फिल करेंगे। अगला पेयर चलिए जीबीपी यूएसडी, जीबीपी ऊपर चल रहा है 100 मूविंग एवरेज से, तो 100 मूविंग एवरेज से जीबीपी क्या हुआ, पाउंड स्ट्रॉन्ग हुआ, जीबीपी स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे ही नेम है उसके हिसाब से, जैसे जीबीपी स्ट्रॉन्ग है तो जीबीपी के नाम से लिखेंगे यहाँ पे, ये भी उल्टा पेयर हो गया ना, और यहाँ पर -1। अब आते हैं अगले एयूडी जेपीवाई, तो एयूडी कहाँ पे है, एयूडी ये है, एयूडी जेपीवाई क्या है, दोनों आपस में साथ साथ चल रहे हैं, ऊपर नीचे जीरो जीरो लिखिए, एयूडी जेपीवाई जीरो यहाँ पर और जेपीवाई एयूडी जीरो। आप समझ रहे हैं ना, एयूडी जेपीवाई के सामने और ये एयूडी जेपीवाई के सामने, तो ये वाला हम इसको कंपेयर कर रहे हैं और ये वाला इसको, तो काउंटर इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। एक ऊपर गया तो दूसरा नीचे, एक जीरो है तो दूसरा जीरो, एक प्लस है तो दूसरा माइनस में। देखिए अगला पेयर क्या होगा, एनजेडी जेपीवाई, एनजेडीजेपी, तो इसी हिसाब से आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए, जैसे जो मैं बता रहा था। एनजेडीजेपीवाई ऊपर ही चल रहा है 100 मूविंग एवरेज, तो एनजेडी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, जेपीवाई क्या है, वीक है, जेपीवाई वीक है, जेपीवाई पे हम लिखेंगे -1, हम जेपीवाई के सामने लिख रहे हैं -1, एनजेडी के सामने क्या लिखेंगे, +1। अब चलिए कैट जेपीवाई, अगले पे चलते हैं। कैट जेपीवाई क्या है, डाउन चल रहा है, तो क्या है, कैट वीक है, जेपीवाई प्लस है, कैट माइनस, जेपीवाई प्लस, जेपीवाई प्लस, ये जेपीवाई के सामने में लिख दिया प्लस, और कैट के सामने -1। आगे चलिए स्विस फ्रैंक जेपीवाई, ये क्या है, ऊपर चल रहा है, अभी तक ये इसको ब्रेक नहीं किया, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ही मानेंगे। स्विस फ्रैंक प्लस में है, जेपीवाई माइनस में है, जेपीवाई माइनस में है, स्विस फ्रैंक प्लस में है। अगला चलिए जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, देखिए यहाँ से ऊपर गया फिर क्रैश हो गया, मतलब कि ऊपर तो गया ही नहीं है, अभी वो नीचे ही चल रहा है, तो जेपीपी वीक है, जीबीपी माइनस है, जेपीवाई प्लस है, जेपीवाई प्लस है, हम जेपीवाई के सामने लिख रहे हैं, और जीपीपी क्या है आपका, -1 है। अगला फिर चलते हैं, होगा एयूडी एनजेडी, एयूडी एनजेडी, हम एयूडी एनजेडी पे है, एयूडी क्या है, वीक, एनजेडी क्या है, स्ट्रॉन्ग, एयूडी के सामने लिखेंगे वीक, एनजेडी क्या है, स्ट्रॉन्ग। एयूडी कैड, एयूडी स्ट्रॉन्ग है, कैड माइनस में है, एयूडी स्ट्रॉन्ग है, कैड माइनस में है। अगला चलिए एयूडी स्विस फ्रैंक, एयूडी स्विस फ्रैंक क्या, देखिए नीचे, यहाँ से गया ऊपर, नीचे नीचे, मतलब कि इसने ऊपर हाई हाई नहीं बनाया, तो ये मतलब नीचे ही चल रहा है, मूविंग एवरेज से नीचे है, तो मैं इसे नीचे ही मानूंगा। तो एयूडी स्विस फ्रैंक, एयूडी वीक है, स्विस फ्रैंक प्लस है, एयूडी वीक है, स्विस फ्रैंक प्लस है। अब चलिए एयूडी जीबीपी, एयूडी जीबीपी ऊपर गया, अभी तक इसने इसको नीचे लोअर नो नहीं बनाया, तो मैं क्या मानूंगा, एयूडी प्लस में है, जीबीपी माइनस में है, एयूडी प्लस में है, जीबीपी माइनस में है। अगला पेयर चलिए, अभी हम बिल्कुल हम क्लोज आ गए हैं खत्म होने के, उसके बाद इसको एनालाइज करेंगे, कैसे हम इसको ट्रेड के लिए एनालाइज कर सकते हैं और कैसे ये हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है। तो अब ये देखिए एनजेडी कैड, अगला पेयर क्या हो गया आपका, एनजेडी कैड, एनजेडी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, कैड क्या है, माइनस है, एनजेडी प्लस, कैड -1। अगला क्या है, एनजेडी स्विस फ्रैंक, जो कि मूविंग एवरेज बिल्कुल ऊपर गया, वहीं पर उसको टिका हुआ है, मतलब कि ऊपर ही है, नीचे ब्रेक नहीं किया, तो इससे ऊपर ही है, तो मैं एनजेडी को यहाँ पे प्लस मानूंगा, एनजेडी प्लस है, स्विस फ्रैंक माइनस है, एनजेडी प्लस है, स्विस फ्रैंक माइनस है। आगे चलिए जीबीपी कैड, जीबीपी प्लस है, कैड माइनस है, जीबीपी प्लस है, कैड माइनस है। अगला चलिए कैड स्विस फ्रैंक होगा, हम कैड स्विस फ्रैंक में चलते हैं, इसको ऊपर कर लीजिए, जैसे मैंने बोला ना, इसी तरह अगर आप एडजस्ट कर लेंगे तो आपको बार बार इनको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैड स्विस फ्रैंक, कैड वीक है, स्विस फ्रैंक प्लस में है, कैड वीक है, कैड के सामने वीक लिखेंगे, स्विस फ्रैंक प्लस में है। अगला चलिए कैड जीबीपी, क्या है, कैड जीबीपी, ये वाला पेयर है, तो कैड जीबीपी को ऊपर ले लीजिए,
कैड वीक है, जीबीपी माइनस में है, कैड माइनस में है, जीबीपी प्लस में है, कैड माइनस में है, जीबीपी प्लस में है। अब लास्ट पेयर आ गया हमारा स्विस फ्रैंक जीबीपी, स्विस फ्रैंक जीबीपी या कि जीबीपी स्विस फ्रैंक, जीबीपी स्विस फ्रैंक, जीबीपी स्विस फ्रैंक क्या नीचे चल रहा है मूविंग एवरेज से, अभी तक ऊपर नहीं गया, तो जीबीपी क्या है, वीक, जीबीपी वीक है, जीबीपी के सामने लिखिए वीक -1, और स्विस फ्रैंक क्या है, प्लस। अब देखिए, अब ये हमने सारी यहाँ पे पेयर लिख दिए हैं जितने भी थे हमारे। अब इससे हमें क्या पता चलेगा कि कौन सा पेयर हमारा स्ट्रांग है, कौन सा। अब ये रिजल्ट आप देख रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि प्लस हमें जो बड़ी वैल्यू दिख रही है वो है 5, मतलब कि एनजेडी है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एनजेडी नंबर 1 पे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर कौन कौन से हैं, जैसे नंबर 1 के टॉप 3 लिखिए, 2 3। नंबर 1 पे है आपका एनजेडी, दूसरा नंबर किसे मिला हुआ है, स्विस फ्रैंक भी 5 मिल रहे हैं उसे, तो हम स्विस फ्रैंक को भी यहाँ पे लिखेंगे। नंबर 3 पे कौन सा है, यूरो, मतलब कि ये टॉप 3 पेयर जो हैं स्ट्रॉन्ग है। और वीक कौन से हैं आपके 3, सबसे ज्यादा माइनस किस में है, यूएसडी में, दूसरा माइनस किस में है, कैड में, दोनों में -6 है, तो सबसे ज्यादा वीक ये यू है, और तीसरा माइनस किस में है, जीबीपी। तो अगर आपको अब ट्रेड देखना है, अगर आपको कहीं सेटअप मिले एनजीडी और यूएसडी के अगेंस्ट, मतलब एनजीडी को अगर आप बाई करें जो भी है, और या यूएसडी को सेल करें, हमारे पास जो पेयर आ जाते हैं एनजीडी यूएसडी का आ जाता है, एनजीडी कैड का आ जाता है, या स्विस फ्रैंक यूएसडी, स्विस फ्रैंक कैड। तो हम जो टॉप पेयर मुझे मिल रहे हैं, एनजेडी यूएसडी, एनजेडी कैड, इसको मैं बाई के लिए सोचूंगा, या फिर स्विस फ्रैंक कैड, इसको एडजस्ट कर लेता हूं, और या स्विस फ्रैंक यूएसडी, CHF यूएसडी। ठीक है, ये 4 पेयर है। अब चल देखते हैं हम चार्ट में एनजेडी यूएसडी, एनजेडी कैड के पेयर को देखते हैं। एनजेडी कैड, और मैंने क्या बोला उसमें, एनजेडी स्ट्रॉन्ग है कैड के अगेंस्ट, पर यहाँ पर आप देखिए ये पूरा वो बन रहा है। अगर कोई हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम यहाँ पे बाई की देखेंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली पेयर अप ट्रेंड में है। हाँ, यहाँ पर ये एक रेड साइन बना रहा है, तो अभी हम इसमें नहीं देखेंगे। नहीं तो यहाँ पर अगर हमें कोई सेटअप मिलता है अपने हिसाब से, हम इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। एनजेडी यूएसडी, यहाँ पर अगर कोई बाई की अपॉर्चुनिटी, अब ये देखिए यहाँ से हायर हाई गया, यहाँ पे गया, अब ये नीचे है, बिल्कुल सपोर्ट एरिया पे है, एक बाई की अपॉर्चुनिटी, तो हायर चांसेस अगर आप यहाँ पे बाई लें तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप, हवा आपके पीछे है, जब आपके हवा पीछे हो तो आप जल्दी भागते हैं ना। अगर आप कोई दौड़ रहा है, अगर उसके पीछे हवा है और या सामने से हवा आ रही है, तो आप उसकी स्पीड कम हो जाएगी। जब सामने से, अगर पीछे है तो तेज रफ्तार हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे खरीदें, हमारे पास पता है कि एनजेडी स्ट्रांग है, यूएसडी वीक है, तो हम यहाँ पर खरीदने की कोशिश करेंगे, तो ये एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। फिर हमने देखा स्विस फ्रैंक कैड और स्विस फ्रैंक यूएसडी। अगर मैं स्विस फ्रैंक कैड और स्विस फ्रैंक यूएसडी, स्विस फ्रैंक यानी कि उल्टा है, इसे सेल करने की सोचेंगे, स्विस फ्रैंक कैड हम ना, तो यहाँ पर अगर हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे देखिए अभी ये रिट्रेस कर रहा है दोबारा से, यहाँ पर अगर हम चैनल में देखें, यहाँ पर अगर हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम इसमें अगर सेल करें तो एक अच्छा ट्रेड हमें यहाँ पर मिल सकता है। तो ये स्विस, तो इस तरीके से आप इन सभी करेंसी मीटर को, इस करेंसी मीटर को आप यूज कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, आपको डेली, क्योंकि क्या होता है, ये करेंसी जो है ज्यादा जल्दी चेंज नहीं होंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं यहां से, ये देखिए 6 अप्रैल है, 6 अप्रैल से और आज 22 अप्रैल तक करेंसी नीचे ही है, मतलब कि इसका साइन चेंज ही नहीं हुआ, ये डाउन ट्रेंड में ही है, तो -1 ही रहेगा यूएसडी स्विस फ्रैंक पे। तो इसको आपको बस ज्यादा, ये नहीं कि हर 4 घंटे में आपको चेंज करना है, हर 1 घंटे में चेंज करना है, आप मॉर्निंग या शाम के टाइम पे कभी भी एक बार सभी पेयर पे नजर मार लीजिए, और कुछ चेंजेस हैं तो कर लीजिए। वैसे तो ज्यादा चेंजेस होंगे नहीं, वो आपको पता चल जाएंगे जब भी कोई चेंजेस आएंगे। तो डे में, दिन में एक बार इस करेंसी मीटर को आप चेक कर लीजिए, या हर दूसरे दिन, जो भी आपकी प्रेफरेंस, जैसा आपका टाइम हो, आप उस हिसाब से इसको अपडेट कर लीजिए। इसके बाद आप देखिए अपने चार्ट में, सेटअप में अगर आपको कोई सेटअप मिलता है इसके बेस पे, तो आपके चांसेस होंगे कि आप उस ट्रेड में सक्सेसफुल होंगे।
ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई पासवर्ड नहीं है, आप इसको चेंज करना चाहें चेंज कर लीजिए, जैसी आपकी मर्जी होगी। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके साथ कुछ वैल्यूएबल चीजें ऐसे ही शेयर करता रहूं जो आपकी ट्रेडिंग में, फॉरेक्स में सक्सेसफुल होने में हेल्प कर सकें। जैसे मैंने एक जर्नल शेयर किया था, उसी तरीके से मैं आपके साथ ये करेंसी मीटर शेयर कर रहा हूँ। हाँ, आप कुछ और वेबसाइट भी हैं जो यूज कर सकती हैं, जैसे कि नाम है, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, करेंसी क्वैक, ये यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी करेंसी की मीटर चेक कर सकते हैं। livecharts.uk है, उसको यूज कर सकते हैं। fxblue.com, यहाँ से। तो ये भी एक, पर वहां पे पता नहीं है कि वो किस बेस पे अब क्या कितनी बार वो अपडेट कर रहे हैं, तो मैं अपने अपने वर्क पे भरोसा करता हूँ जो मैंने अपडेट किया है, और अपने हिसाब से मैं चलता हूँ। तो आप भी, मैं कहूंगा कि आप अपना खुद का अपडेट बनाइए, कोई मुश्किल काम नहीं है, दिन में एक बार, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसमें 5 या 10 मिनट लगती हैं, हर दूसरे दिन आप इसे कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं। होपफुली कि ये आप इसको यूज करेंगे, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, और आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नी में आप हेल्पफुल होगा। मुझे कमेंट में बताइए कि ये कैसा लगा आपको, ये हेल्पफुल है या नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।